हेलो फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18-19 में, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आज अपन फिर सेकंड वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कोष्टक में अपने को पाई का मान दिया हुआ है कि 22/7। तो देखो अपन इसको यूज ही नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ होता है तो देखो कैसे याद करते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे इस प्रकार से R1/R2, क्योंकि दो गोले हैं तो उन दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात निकलता है कि पहले के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल कर देते हैं। तो क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल कितना दिया अपने को, 4:9 दिया है। तो कितना आ जाएगा इनका, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या फर्स्ट 2 हो जाएगी, 2 3 हो जाएगी। अब उनके आयतनों का ज्ञात करना है। तो देखो आयतनों का अपने को ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होते हैं, सॉरी R1 और R2, तो इनका क्यूब कर देंगे अपन। क्या कर देंगे, क्यूब। ठीक है, तो देखो क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 का अपन क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 8:27 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि 8:27। तो यही अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो फॉर्मूले यूज करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपन कब कर पाएंगे, जब दोनों ही आकृतियाँ समान हो। यहाँ पे दोनों ही गोले दिए हुए हैं। यदि इस तरह से देता है कि एक गोला और एक बेलन के क्षेत्रफल का अनुपात ये 4:9 है, तो फिर अपन उनके फॉर्मूला यूज करना होता है। लेकिन दोनों आकृतियाँ सेम दी हुई हैं, इसलिए अपन R/R से डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन होगा अपना इस प्रकार से, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात उसका 13:15 हो जाता है, तो वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, यानी क्या पूछा अपने को, उसने छोटी संख्या पूछी है। और छोटी संख्या कौन सी, यानी 4 जोड़ने से पहले जो संख्या थी वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो वो छोटी संख्या इन्हीं चारों में से कोई एक है। किन में से, इनमें से, यानी कि या तो 36 हो सकती है वो, या क्या हो सकती है 60 हो सकती है, या क्या हो सकती है 56 हो सकती है, या फिर 48 हो सकती है। ठीक है, तो 4 जोड़ने से पहले उनका अनुपात क्या था, 6:7 था। तो छोटी संख्या का अनुपात कितना था, छोटी संख्या का अनुपात 6 था, यानी 4 जोड़ने से पहले उनका अनुपात 6:7 था। ये हो गया 6:7। इसमें से छोटी संख्या का अनुपात कौन सा है, 6 है। तो ये चेक करो कि 6 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो 36 भी डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड 36 भी डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड हो रहा है, 56 भी डिवाइड हो रहा है और 48 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस तरीके से तो अपन नहीं कर पाएंगे। फिर देखो उसने क्या कहा, सेकंड शर्त क्या बताई कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक में, यानी कि दो संख्या थी उन दोनों में 4 जोड़ दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि छोटी वाली संख्या में भी 4 जोड़ेगा। तो ये इनमें से कोई एक है वो छोटी वाली संख्या, इन चारों ऑप्शनों में से, तो अपन इनमें भी प्रत्येक में 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक में 4 जोड़ देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 40, दूसरी संख्या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 64, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 60 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 52। अब 52, अब देखो इसके अंदर 4 जोड़ने के बाद में अनुपात कितना हो गया, 13:2। तो 4 जोड़ने के बाद में उनका अनुपात हो गया 13:15, 13:15। तो छोटी वाली संख्या का अनुपात कितना है, 13। तो देखो 4 जोड़ने के बाद में वो संख्या अपने को इस तरह से प्राप्त हुई है, तो इन्हीं में से तो वो छोटी वाली संख्या है। तो उसमें भी 4 जोड़ने के बाद में वो इसी रूप में इनमें से कोई एक होगी, 40, 64, 60, 52 में। तो 13 से कौन सी डिवाइड हो रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 40 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 64 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 60 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 52 से 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो संख्या 4 जोड़ने के बाद में 52 हो गई, तो 4 जोड़ने से पहले क्या थी, 48 थी। तो यही अपना आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना कि एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 1:3 तथा उसका आयतन दिया हुआ 1078 घन सेंटीमीटर, तब उसका व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास अपने को ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आयतन दिया हुआ उसका, तो शंकु का आयतन दिया हुआ, तो अपन शंकु के आयतन लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है πr² h और बट्टे में होता है 3।
इसकी वैल्यू यानी आयतन का फॉर्मूला लगाया अपन ने, और आयतन की वैल्यू दी हुई है अपने को 1078 दी हुई है। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू अपन रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है अपन सभी जानते हैं, 22/7 होती है। अब देखो आर अनुपात किस किस का दिया है, त्रिज्या का और ऊंचाई का दिया हुआ है। तो त्रिज्या 1 ले लेंगे अपन और ऊंचाई कितनी ले लेंगे, 3। तो त्रिज्या 1 लेंगे यानी आर 1 लेंगे तो आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, चलो स्क्वायर लगा देते हैं। और एच कितना है, 3। ठीक है, और बट्टे में देखो इस फॉर्मूले में लगा हुआ है 3, तो ये 3 अपन बट्टे में लगा देंगे और कितना हो गया 1078। अरे बात समझ में, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और इधर देखो ये 22 से अपन काटेंगे इसको, तो ये कटेगा 22 चौक 88, 22 चौक 88 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1998। तो 22 198 होता है, तो ये आ गया 49। ठीक है, अब देखो 22 भी कट गया, 3 भी कट गए, दोनों ऊपर नीचे से, ये एक तो ये क्या बच गया, 7 बच गया। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और इस 7 को दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 49 इंटू, यानी कि ये आ जाएगा 49 इंटू 7। तो देखो 1 इक्वल क्या आ गया, 49 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर यदि आप अक्स नहीं मानना चाहते हो तो लास्ट में आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ अपने को, क्या दिया हुआ, आयतन। तो लास्ट में जो 1 की वैल्यू आती है उसका अपन घनमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, उसका अपन ज्ञात करेंगे घनमूल। ठीक है, तो देखो घनमूल ज्ञात करेंगे तो देखो घनमूल का चिन्ह ये होता है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, इनका घनमूल अपन ज्ञात करेंगे। तो घनमूल में जो गुणनखंड होते हैं उनमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें से 1 बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो इसमें अपने को क्या दिया था, यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात 1 दिया हुआ था, ऊंचाई का अनुपात 3 दिया हुआ था। देखो त्रिज्या का अनुपात 1 था और ऊंचाई का अनुपात कितना था, 3 था। तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी। और एक अनुपात 1 दिया हुआ इसलिए त्रिज्या 7 हो गई, और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो देखो उस शंकु के त्रिज्या तो 7 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21। देखो ये भी ऑप्शन में दिए हुए हैं 7 21। ठीक है, लेकिन अपने को पूछा क्या, व्यास पूछा अपने को, क्या पूछा, व्यास। तो अपन जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r होता है। तो 2r करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि r का मान 7 है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रकार से है कि टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है और तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। तो देखो टोनू को अपन मान लेते हैं कि ये टी यानी कि टोनू है, और एम यानी कि मोनू है, और एस यानी कि सोनू है। ठीक है, तो देखो टी का टोनू का कंपैरिजन किया जा रहा है मोनू से, और सोनू का भी कंपैरिजन किया जा रहा है मोनू से। तो अपन क्या करते हैं, मोनू की ऐसे मानते हैं कि मोनू ने 100 रुपये निवेश कर दिए। कितने कर दिए, 100 रुपये। 100 इसलिए मानना है क्योंकि 100 का कितना भी जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही उसका परसेंटेज हो जाएगा। 100 का 10% 10 होता है, और 100 का 15% 15 होता है, इसलिए अपन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो देखो क्या कह रहा है ये अपने को कह रहा है इसमें अपने को बताया जा रहा है कि जो टोनू है वो मोनू से 10% ज़्यादा करता है, इसलिए टोनू कितना कर देगा, 110 कर देगा। और जो सोनू है वो मोनू से 10% कम कर रहा है, इसलिए ये कितना कर देगा, 90 कर देगा। तो देखो 1-1-0 ये इनके अनुपात हो गए, जो राशि इन्होंने निवेश की थी उनका अनुपात हो गया। 0 कट गई तो क्या आ गया, टोनू ने 11 रुपये निवेश किए, मोनू ने 10 रुपये निवेश किए, और सोनू ने 9 रुपये निवेश किए। आगे बात समझ में। अब देखो ये उनकी निवेश की गई राशि का अनुपात है, तो निवेश की गई राशि के अनुपात को टोटल कर लेंगे अपन, यानी कि प्लस कर देंगे इनको। तो कितना आ जाएगा, इनको प्लस करने पे आ जाएगा 11 + 9, कितना हो जाएगा, ये करो देखिए कितना आ गया, 11 10 21 9 कितना आ गया, 30 आ गया। आगे बात समझ में। तो उनके अनुपातों का योग टोटल कितना है, 30, यानी कि टोटल अनुपात के हिसाब से 30 रुपये निवेश किए, जबकि वास्तव में कितने किए उन्होंने निवेश, 60,000 रुपये किए। कितने किए, 60,000 रुपये निवेश किए। तो 30 अनुपात की वैल्यू 60,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपन भी जानते हैं, इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये आ जाएगी।
एक अनुपात की वैल्यू कितनी है कि 2000 रुपये। अब पूछा किसका, उसने मोनू का पूछा, तो मोनू का अनुपात कितना है, मोनू का अनुपात 10 आया था। तो एक अनुपात की वैल्यू 2000 है, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन इसको 10 से डिवाइड कर 10 को 2000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी मोनू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2000 से डिवाइड करते ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20,000। कितना बन जाएगा, 20,000 आ जाएगा इसका। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। यदि सोनू की पूछता तो 2000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते 18,000 आ जाता, और टोनू की पूछता तो 2000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो 22,000 आ जाता। ठीक है, लेकिन मोनू का पूछा इसलिए 2000 को 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना इस प्रकार से है। देखो, एक धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिससे पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या का गोलाकार गेंद बनाते हैं, तो ऐसी कितनी गोलाकार गेंद बनाई जाएगी। देखो, एक मोटा गोला दिया हुआ अपने को, उसकी त्रिज्या अपने को दी हुई है, यानी कि R1 दी हुई है अपने को 2.1 दी हुई है। ठीक है, फिर अपने से कहा जा रहा है ये 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा इसको सही लिखता हूँ, ये दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि इस गोले को एक ऐसे गेंदों में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि कन्वर्ट किया जाता है कि जिसकी त्रिज्या इस गोले से आधी है, पर उस जिसमें प्रत्येक गेंद की त्रिज्या इस गोले से आधी है। तो R2 कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी 2.1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तो गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें क्षेत्रमिति में इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक नियम होता है कि जब किसी एक आकृति को किसी दूसरी आकृति में अगर ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो हमेशा उनके आयतन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। आयतन यानी कि बड़े वाली आकृति में छोटी वाली आकृति के आयतन का भाग दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी संख्या आ जाती है। तो क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ये R1 यानी बड़े वाले गोले की हो गई, और बट्टे में 4/3 पाई r² का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कट गया, कितना आ गया, R1³ का मतलब क्या हो गया, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यही तो आएगा। लेकिन देखो, नीचे वाले जो 2.1 है उनके प्रत्येक के नीचे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, क्योंकि छोटे वाले गेंद जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 2.1 इंटू 2.1 बट्टे में 2 है, तो वो जो बट्टे में 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 बार ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये जैसे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2.1 का क्यूब, इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, कट गए, और 2 का क्यूब का मतलब कितना आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। तो गेंदे कितनी बनेंगी, 8 गेंदे बनेंगी, तो ये आ गया 8 गेंद इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर हैं। आधार बराबर है इसका मतलब याद रखो कि देखो, गोले का, बेलन का और शंकु का, तीनों का आधार किस प्रकार का होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, आधार बराबर है इसका मतलब तीनों की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। आगे बात समझ में, तीनों की त्रिज्याएं R बराबर होंगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, और ऊंचाई भी तीनों की बराबर है, ऊंचाई भी तीनों की क्या है, बराबर है। तो देखो, गोले में तो सदैव क्या होता है, जैसे ये अर्धगोला है, आगे बात समझ में, ये अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो गोले में सदैव क्या होता है, अर्धगोले के अंदर क्या होता है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती है। ये बात आप याद रखना, ये इस क्वेश्चन में अपने काम आएगी। यानी अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो, ठीक है, तो देखो उसके अंदर क्या दिया अपने को, पहले तो तीनों आकृतियों के बारे में देखो, पहले तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अर्धगोला। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में लिख लेते हैं अर्धगोला। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, बेलन, ये हो गया बेलन, और फिर क्या दिया हुआ है, शंकु। ठीक है, अब इनके आयतनों के फॉर्मूले लगाओ। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई
क्यूब। ठीक है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच और बट्टे में 3। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया यहाँ, और इधर देखो पाई आर क्यूब है, तो स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेलन जो गोला होता है उसके अंदर आर और एच दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी जगह जो जो एक आर बचा है इसकी जगह अपन एच मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों की और इनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर हैं, सामने बताया हो इसमें। देखो ये जो एक आर बचा है इसको अपन अर्धगोले की ऊंचाई मान सकते हैं, और ऊंचाई तीनों के बराबर है, तो ऊंचाई से ऊंचाई भी कट गया। तो अनुपात कितना रह गया, 2/3 अनुपात 1/1/3 रह गया। अब तीनों अनुपातों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 से पहले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ तो 2 रह जाएगा। इस एक को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, उनके आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो समान घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके अंदर यानी कि दो घन दिए हुए दोनों ही समान है और इसलिए उनका आयतन समान है, तो अपने को घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन की जब भुजा ज्ञात करते हैं अपन, तो आयतन का क्या कर देते हैं, घनमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घनमूल। तो कितना आ गया इसका, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो वापस 64 आ जाएगा। तो उन दोनों घनों की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो उनकी घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि एक ही संख्या होती है। ठीक है, इसीलिए तो वो सीधा घन भुजा क्यूब कर देते हैं, आयतन में नहीं। अगर अलग अलग होती तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करते घनाभ की तरह। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखो जब दो दो घनों को आपस में जोड़ेंगे, तो ये जैसे घन की भुजा होगी 4 सेंटीमीटर पहले घन की, यहाँ से दूसरा घन जोड़ दिया गया, उसकी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो जब जोड़कर एक पूरा लंबा दोनों घनों को जोड़कर एक बड़ा बॉक्स यानी बड़ा बनाएंगे घनाभ के आकार का, तो उसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई तो उसकी कितनी हो जाएगी, 8, और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेंगी, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई अंतर नहीं, सिर्फ लंबाई बढ़ी है। चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 4, और ऊंचाई भी कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। ठीक है, तो अब जो घनाभ अपन ने बनाया है उसकी लंबाई तो 8 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या होगी, 4-4 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ बना उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई अपने पास, तो अब अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उनका, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, जैसे अगर इसमें आता है तो देखो ये हो गया 2, होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। ठीक है, यानी कि एक बार ये तो 2 हो गया, लंबाई कितनी थी 8 और चौड़ाई कितनी थी 4, तो लंबाई को चौड़ाई को यानी कि चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लंबाई तो थी 8, चौड़ाई थी 4 और ऊंचाई थी, सॉरी ऊंचाई भी कितनी थी 4, ऊंचाई कितनी थी 4। तो पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, तो देखो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके अंदर। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस फॉर्मूले में प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है यहाँ पे आगे, बस समझ में। लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया यानी कि 8 चौक 32, अब चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 4-4 हैं, तो 4 चौक 16 आ गया, प्लस लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो इस फिर से कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखो 32 32 64, और 64 और 16 कितने हो गए, 80 हो गए। तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो दोनों घनों को जोड़कर जो घनाभ बनाया जाएगा उससे कितना घन, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 160 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोल, ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया, इतने क्वेश्चन थे क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे, इसमें डी ऑप्शन अपन ने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे। अगर क्वेश्चंस आपको कैसे लगे इसको प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।